जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 का पाठ 5 जब जनता बगावत करती है इसको देखेंगे। इसके समरी को नोट्स के थ्रू समझते हैं। आइए देख लीजिए। 1857 के लोग नीतियाँ और लोग नवाबों की छीनती सत्ता, इस तरह से नोट्स बनाते हुए ये पाठ को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें से ये सिपाही और किसानों की भी भागीदारी होती है। सुधारों पर कुछ प्रतिक्रिया दिया जाता है, जनता की नज़र से होता है। इसमें जो पार्ट्स है, समरी है, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम नोट्स से आपको अच्छा से बताएंगे। सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया, इसमें डिस्कस किया गया है। मेरठ से दिल्ली तक कुछ यात्राएं की गई, फिरंगियों की भी कुछ भूमिका हो रही है। फिर और देखेंगे आगे। हाँ देखिए, ये कैरेक्टर, इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, इसका भी इसमें भूमिका होती है। उसके बाद वीर कुंवर सिंह, ये बिहार से थे वीर कुंवर सिंह, इसको भी जगदीशपुर से, इसको भी याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे, देखिए ये कानपुर से थे तात्या टोपे, इसको भी कैरेक्टर को याद रखेंगे क्योंकि इस आंदोलन में इसकी मुख्य भूमिका रहेगी। उसके बाद फिर अंग्रेज़ तो थे ही। अब देखिए ये आंदोलन किस किस भारत के किस किस क्षेत्रों में हुआ। तो बैरकपुर से शुरू हुआ था, तो देखेंगे बैरकपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली तक, बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल शाह जफ़र तक ये फैला था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई का भी इसका योगदान है। तो देखिएगा इसका यहाँ तक ये फैलाव विस्तार देखा गया है। फैज़ाबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, मेरठ और दिल्ली इसके मुख्य केंद्र में रहे हैं 1857 का विद्रोह। और आपको हम नोट्स के थ्रू अभी आपको पूरा डिटेल बता देंगे। ये बुक्स था, बुक समरी। इसके बाद अभी नोट्स के थ्रू हम बता रहे हैं। अंग्रेज़ शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह है। आइए इसके नोट्स को देखते हैं। इनफील्ड राइफल था एक। इस राइफल के जो कारतूस होते थे उस पर कागज़ का एक मोटा सा खोल चढ़ा होता था। इस खोल के निर्माण में गाय की चर्बी का प्रयोग होता था। इन राइफलों को अंग्रेज़ सरकार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए लाई थी, परंतु भारतीय जनता में क्या हो गया, उत्तेजित हो गया, आक्रोश कर दिया, क्योंकि गाय की चर्बी और एक जानवर है उसकी भी चर्बी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि मार्च 1857 में बैरकपुर के एक युवा सिपाही जिसका नाम है मंगल पांडे ने कारतूस और राइफल का बहिष्कार करते हैं। कारतूस का और राइफल का ये मंगल पांडे बैरकपुर के छावनी के हैं, ये बहिष्कार करने लगते हैं। नाना साहब का कैरेक्टर हम दिखाए थे, बताए थे कानपुर से थे। तो देखेंगे नाना साहब कानपुर से थे, साथ में तात्या टोपे और अहमदुल्ला भी थे। याद रखेंगे, न पूछेगा कि नाना साहब का योगदान किस क्षेत्र से था, तो कानपुर से था। नेक्स्ट देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का भी हम दिखाए थे फ़ोटो। तो देखेंगे ये झांसी से थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो क्षेत्र में था 1857 का विद्रोह का जो दमन करना था, उसको दमन करने वाले थे हीरोज़। इस कैरेक्टर को भी याद रखेंगे। अब देखते हैं बेगम हज़रत महल की तो बात अजब ही होती है। ये अवध में थी। अवध कहाँ पे, लखनऊ के साथ। इसके साथ थे मौलवी अहमदुल्ला शाह और बख्त खां। बोलेंगे कि अवध की जो शासक प्रशासिका थी महिला कौन, ये बेगम हजरत महल अवध की कमान संभाली हुई थी। वीर कुंवर सिंह, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हजरत महल के बारे में भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर बिहार के एक जागीरदार थे। 1857 की क्रांति में उनका बहुत योगदान रहा है। वहाबी आंदोलन की बात करें, ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वहाबी आंदोलन मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। उसी के नाम से इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। कंक्लूज़न क्या निकला, अब्दुल वहाब ने मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक स्थिति में कुछ बदलाव करने के लिए अब्दुल वहाब के द्वारा आंदोलन छेड़ा गया, जिसे वहाबी आंदोलन कहा गया। भारत में बरेली के सैयद अहमद के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया जाता है बरेली में, और
पटना में इसका प्रमुख केंद्र होता है। इसलिए ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वहाबी आंदोलन का जो केंद्र है, सेंटर है, वो कहाँ पर है, तो ये केंद्र पटना में है। वहाबी आंदोलन के पटना में प्रमुख नेता विलायत और इनायत अली थे। पटना के प्रमुख वहाबी आंदोलन के नेता विलायत अली और इनायत अली थे। ये दोनों भी क्वेश्चन कभी न कभी बनेगा। यह आंदोलन अंग्रेज़ी सरकार को ख़त्म करना चाहता था, जो 1822 से लेकर 1868 तक सक्रिय रहा, 19वीं शताब्दी तक। अब देखेंगे दिल्ली से आपको कैरेक्टर दिखाए थे, मुग़ल बादशाह शाह जफ़र थे, ये इसमें योगदान दे रहे थे 1857 के विद्रोह में। लेकिन मुग़ल बादशाह को क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उसको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार कर लिया गया और रंगून के जेलों में भेज दिया गया। उनके बेटे को सामने ही गोली मार दी जाती है और अंततः 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह जफ़र की। अब ये देखिए नोट्स बना है कि माझा प्रवास के लेखक कौन है, विष्णु भट्ट हैं। अब पूछेगा कि 1857 का विद्रोह शुरू कब होता है, तो 10 मई 1857 को ये शुरू होता है। इतना याद रखिएगा किस लिए होता है, वो जो चर्बी वाले कारतूस थे, इसका भ्रम फैल गया था और भारतीयों के सेना में आक्रोश फैल गया था। तो 10 मई को ये स्टार्ट होता है। मंगल पांडे कहाँ से, बैरकपुर से इसका बहिष्कार करते हैं सर्वप्रथम। इसके बाद ये लखनऊ, अवध, फिर कानपुर, झांसी, दिल्ली, इन सारे मुख्य जगहों पे ये फैल जाती है। यह कंक्लूजन था और एनसीईआरटी का सार था। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भी कहिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहने आपका बहुत बहुत यहाँ तक बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच।